फ्रेंड, वेलकम बैक। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया कि पाइथन में आपके डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इंडेंटेशन रूल्स क्या होते हैं। इस वीडियो में जो हम तीन टॉपिक डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से हैं आपके: पाइथन कोटेशंस, पाइथन कमेंट्स एंड पाइथन कंटिन्यूएशन कैरेक्टर्स। तो इन तीन टॉपिक्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और मैं आप ट्राई करूंगा कि इसके जितने भी कंस्ट्रेंट है या आप जैसे भी इसे यूज कर रहे हो, मैं आपको सारी की सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करूं, कुछ भी ना छोड़ूं। तो स्टार्ट करते हैं पाइथन कोटेशन से। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया है और विद द हेल्प ऑफ दिस एडिटर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि पाइथन में कोटेशंस होते क्या हैं। कोटेशंस का मतलब होता है आपके कोट्स। कोट्स मींस जिसमें आप अपनी स्ट्रिंग पुट करते हो। तो पाइथन में तीन तरह के कोटेशंस यूज होते हैं आपके। देखते हैं कौन कौन से हैं वो आपके तीन कोटेशंस। सबसे पहला होता है आपका सिंगल कोट। आप सिंगल कोट में भी अपनी स्ट्रिंग पुट कर सकते हैं, आप डबल कोट्स में भी अपनी स्ट्रिंग पुट कर सकते हैं और ट्रिपल कोट्स में भी। अब वो ट्रिपल कोट्स आपके कौन से होंगे? ये वाले हो सकते हैं या फिर आपके ये वाले हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर भी मैंने अपनी स्ट्रिंग डाल दी है हेलो। ओके, तो ट्रिपल कोट्स में आप सिंगल सिंगल वाले भी ले सकते हो और डबल डबल वाले भी ले सकते हो। पाइथन बेसिकली तीन तरह की कोटेशंस फॉलो करता है: सिंगल कोट्स, ओके, डबल कोट्स एंड ट्रिपल कोट्स। इस तरीके से क्या पाइथन इन तीनों को फॉलो करता है। अब देखते हैं कि भाई इनका रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा। एक से तो काम हो ही रहा था, या तो सिंगल कोटेशंस का यूज कर लो या डबल का कर लो, ट्रिपल का कर लो। इन तीनों का यूज क्यों हो रहा है? तो मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग बनाता हूँ। अगर आपको स्ट्रिंग स्पेसिफाई करना है, स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स। तो अगर आपको स्ट्रिंग स्पेसिफाई करना है तो आपको क्या उसे कोट्स में पुट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, सिंगल कोट्स में एक स्ट्रिंग बनाई, हेलो आई लव दिस वीडियो। ओके, मैंने क्या लिखा, आई लव दिस वीडियो, सिंगल कोटेशन में। और इसे मैं प्रिंट कराता हूँ। ये मेरा मैसेज हो गया, इट्स माय मैसेज। ओके, और ये मैंने अपना वेरिएबल पास कर दिया जिसमें डेटा स्टोर किया। तो देखो यहाँ पर क्या रहा, हेलो आई लव दिस वीडियो। ओके, अब क्या हुआ, ये सिंगल कोट्स में था। अब मैं एक और स्ट्रिंग बनाता हूँ। मैंने बोला A1 विच इज सिंगल कोट्स में आई डोंट लाइक लेट्स से एप्पल। ओके, और ये मेरी स्ट्रिंग थी। तो देखो डबल कोट, अगर मैंने सिंगल कोट का यूज करा, जब मैंने आई डोंट, तो ये तो मैं क्या लिख रहा हूँ, डोंट लिख रहा हूँ, बट ये इसे इंटरनली कैसे ट्रीट कर रहा है कि भाई यहाँ पर कोटेशन बंद हो रही है। तो इस तरह की जब आपकी प्रॉब्लम आती है या फिर आप अपने किसको सिंगल कोट को प्रिंट कराना चाहते हो, तो आप किसका यूज करोगे? डबल कोटेशंस का यूज करोगे। ओके, मेजरली इसी के लिए यूज होता है। तो अब अगर मैं इसे प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट A1 इट इज योर मैसेज, तो ये देखो आपका प्रिंट हो जाएगा। गाइस और भी तरीके हैं आपके सिंगल कोड को ऐसे प्रिंट कराने के, बट मेजर जो यूज होता है वो ये है आपका। ओके, आगे देखते हैं ट्रिपल कोट्स का क्यों यूज होता है। मैंने लिखा A2 विच इज इक्वल टू ट्रिपल कोट्स दिस। पहले अभी मैं डबल वाले यूज कर लेता हूँ, आई लाइक मैंगो, और ट्रिपल कोट्स में मैंने इसे क्लोज कर दिया। अब अगर मुझे डबल कोड्स भी प्रिंट कराने हो और सिंगल कोड भी प्रिंट कराने हो, कुछ भी प्रिंट कराना हो मुझे, तो मैं किस में करा सकता हूँ? ट्रिपल कोड्स के इंटरनल ये सारी की सारी चीजें प्रिंट करा सकता हूँ। तो इसीलिए मेरा ट्रिपल कोड भी यूज होता है। ओके, अगर आप ट्रिपल कोड्स में कोई भी डेटा डाल के उसे असाइन करा रहे हो तो वो आपका क्या बनेगा? स्ट्रिंग बनेगी। ओके, ट्रिपल कोड्स का यूज एक जगह और होता है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो क्या है, आई लाइक मैंगो। तो देखो इतनी स्ट्रिंग मैंने ट्रिपल कोट्स में डाली थी। आप इस तरीके से भी डाल सकते हो या फिर आप इस तरीके से भी डाल सकते हो। अभी के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ ट्रिपल कोट्स को सिंगल कोटेशंस की जगह, हाँ सॉरी, डबल की जगह सिंगल वाले यूज कर लूंगा, तो ये भी पॉसिबल है। ओके, ये देखो इस तरीके से हम मैंगो की जगह हम कर लेते हैं लीची। ओके, तो देखो ये भी आपका वर्क कर रहा है। ओह सॉरी, मैंने प्रिंट नहीं करा है, यहाँ पर इसे प्रिंट करा देते हैं। तो यहाँ पर भी अगर मैं A3 लिखूंगा तो देखो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर देखो अगर मैंने यहाँ पर लिखा तो स्लैश स्लैश आ गया। अभी मैं आपको स्लैश स्लैश का मतलब समझाऊंगा कि क्या होता है। ओके, ये आपका एक तरह से स्केप सीक्वेंस वर्क कर रहा है, बट अभी के लिए आप ऐसा समझो कि बस यहाँ पर आपका ट्रिपल कोट्स की वर्किंग आप देख रहे हो। स्केप सीक्वेंस में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो A3 में देखो आपका प्रॉपर ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो गया है। ओके, तो ये क्या था आपका सिंपल पाइथन कोटेशंस। कितनी कोटेशन फॉलो कर रहा है हमारा? तीन तरह की, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स। अब हम देखते हैं कि पाइथन में
कमेंट्स क्या होते हैं। तो कमेंट्स मैं आपको पहले से ही बताता आ रहा हूँ कि कमेंट्स क्या है, बट अभी हम कमेंट्स को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। ओके, सो कमेंट्स क्या करते हैं, आपके कोड की रीडेबिलिटी बढ़ाते हैं कि भाई अगर आपका कोड है मैंने डाल दिया, जैसे कि यहाँ पे बता दिया आपको कम कोटेशंस है, ये करता है, यहाँ पर भी मैं बता रहा हूँ कमेंट, तो क्या कोड की रीडेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। ओके, अगर आपको वन लाइन कोड दें, वन लाइन कमेंट करना है, वन लाइन कमेंट, वन लाइन कमेंट, देन यूज हैश। क्या यूज करोगे आप, हैश यूज करोगे। अगर आपको एक साथ मल्टीपल लाइंस कमेंट करने हैं, ट्राई टू कमेंट मल्टीपल लाइंस, ट्राई टू कमेंट मल्टीपल लाइन। ओके, मल्टीपल लाइन के लिए क्या करना है आपको, देखते हैं। ट्राई टू कमेंट मल्टीपल लाइंस। ओके, तो उसके लिए आप क्या कोर्स करोगे, ट्रिपल कोट्स, कोई से भी, या तो सिंगल वाले या तो डबल वाले। इससे आप क्या कर सकते हो, अपने पूरे सेट ऑफ कोड को कमेंट कर सकते हो। लाइक जैसे कि यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना मल्टीपल लाइन ऑफ कोड कमेंट कर दूं, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे स्टार्टिंग में ट्रिपल कोट्स का यूज करना पड़ेगा और एंडिंग में, तो मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ तक के कोटेशंस में इसे कमेंट कर दूं, मतलब ए और A1 नहीं चलेगा, सिर्फ A2 और A3 चलेगा। तो देखते हैं अब। ओके, तो यहाँ पर देखो सिर्फ A2 और A3 का मेरे पास आउटपुट आ रहा है। ओके, तो मैंने क्या करा, अपनी मल्टीपल लाइंस कमेंट कर दी, एक साथ 2 3 5 जितनी लाइन आप चाहते हो उतनी लाइन कमेंट कर सकते हो। तो दिस इज योर ट्रिपल कोट्स। अगर ट्रिपल कोट्स दो जगह यूज हो रहे हैं, मैंने बोला था कि ट्रिपल कोट्स दो जगह यूज होते हैं, दूसरा मैं आगे बताऊंगा, तो वो यही था। क्या क्या आपका, अगर आप क्या करना चाहते हो कि मल्टीपल लाइन कमेंट करना चाहते हो, तो आप इस तरीके से कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल कोटेशंस। अब हम पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूशन कैरेक्टर की भाई कॉन्टिन्यूशन कैरेक्टर क्या होता है। तो अपने नाम को स्पेसिफाई कर रहा है कि कोई भी अगर किसी चीज को कंटिन्यू करे, तो मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग बनाता हूँ। मैंने बोला s विच इज इक्वल टू स्ट्रिंग, एक लेंथी सी स्ट्रिंग बनाता हूँ। सो मैं इतना तो कुछ नहीं लिखूंगा, बट मैं यही सारी की सारी चीजें लिख देता हूँ। स्ट्रिंग में इनपुट, स्ट्रिंग में तो कोई भी कैरेक्टर आता है, सेट ऑफ कैरेक्टर इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रिंग। तो मैं सारे के सारे कैरेक्टर किस में डाल रहा हूँ, एक स्ट्रिंग में डाल रहा हूँ। देखो, मल्टीपल टाइम्स भी डाल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो देखो यहाँ पर अब डबल कोड्स यूज हुए हैं काफी टाइम्स। और क्या हुआ है, मैंने जैसे ये कोड कर रहा हूँ तो मेरा कोड आगे की तरफ एग्जीक्यूट होते जा रहा है, मुझे इधर का नहीं दिख रहा है। तो अगर मैं इसे चाहूँ तो नेक्स्ट लाइन में भी ले जा सकता हूँ, बट अगर मैं इसे नेक्स्ट लाइन में जैसे ही लेके गया, तो देखो क्या हो गया, ये एक तरह से मेरा वॉइड हो गया। मतलब कि ये लाइन यहाँ तक आई और मेरा जो इंटरप्रेटर है लाइन बाय लाइन कोड को रीड करता है, तो मेरी लाइन यहाँ तक आई और यहाँ तक आने के बाद यहाँ पर टर्मिनेट हो गई है। ओके, अभी के जरा मैं बीच में से डबल कोट हटा देता हूँ, सो दैट मेरा ये कंटिन्यूशन बन जाए। ओके, तो मैं इन सबको हटा देता हूँ, डबल कोट्स वालों को। ओके, अब देखते हैं। तो अब मैं क्या करूँ, मैं इस पूरे को एक लाइन में लिखना चाहता हूँ कि हाँ मेरे जो मशीनों से लगे कि एक लाइन में आए। अभी मैं इसे एग्जीक्यूट कराऊंगा। ओके, एक सेकेंड, इसे मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ पहले। तो अभी ये मुझे क्या देगा, इनवैलिड सिंटैक्स। ओके, वो सिंटैक्स एरर दे रहा है। क्या, एंड ऑफ लाइन वाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल, कि यार मुझे इसका एंड नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूँ। ओके, तो मैं क्या करूंगा, एक कंटिन्यूशन कैरेक्टर का यूज कर दूंगा, विच इज योर स्लैश। ओके, ये वाले स्लैश का यूज करूंगा मैं, और क्या करूंगा, ये देखो जैसे ही मैंने इसे यहाँ पर पुट करा, तो ये इसे बता रहा है स्ट्रिंग को कि हाँ आप अभी वेट करो, आपके आगे भी कुछ है। तो वो इसके आगे यहाँ से स्कैन करना स्टार्ट करेगा। अगर मैं हटा दूंगा तो देखो फिर से वॉइड हो गया। सो गाइस, अगर आपको दिख रहा होगा भाई कहीं ग्रीन आ रहा है, कहीं पर आपका ये आ रहा है, पिंक आ रहा है, ब्लू आ रहा है। ओके, ये आपकी कलर कोडिंग है जो कि हर चीज को स्पेसिफाई कर रही है। लाइक कमेंट का कलर क्या होगा, तो इससे क्या होता है, हमें जो फंक्शन हो गए या हमारा मॉड्यूल हो गए या फिर हमारी कोई भी चीज होगी, हमें इसे पहचानना ईजी हो जाता है। तो बस कलर कोडिंग का ये फायदा होता है। सो यहाँ पर मैंने क्या करा है, सिंपल एक कंटिन्यूशन कैरेक्टर का यूज करा है, विच इज योर स्लैश। तो स्लैश मैंने पुट करा, तो ये क्या है, अब मैं अगर इसे एग्जीक्यूट कराऊंगा तो देखो मेरे पास कोई भी एरर नहीं आएगी। मैंने इसे एग्जीक्यूट कराया और यहाँ पर ऐसा अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो देखो मेरा पूरा का पूरा कोड मुझे मिल रहा है। तो मैं आपको प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर प्रिंट एस, दिस इज योर मैसेज, और ये मैंने इसे प्रिंट कराया, तो देखो आपका आउटपुट यहाँ पर आ रहा है, ट्राई टू कमेंट ऑल जो भी था ये। ओके, तो दिस इज योर कंटिन्यूशन कैरेक्टर। एक और कंटिन्यूशन कैरेक्टर होता है गाइस, वो क्या है आपका, कॉमा। मैंने एक लिस्ट बनाई, अभी मैंने आपको लिस्ट इंट्रोड्यूस कराया था, मैंने आपकी एक लिस्ट बनाई। लिस्ट में मैंने मल्टीपल एलिमेंट्स डाले। ओके, कुछ भी डाल सकता हूँ लिस्ट में, तो स्ट्रिंग भी डाल सकता हूँ एक, तो मैं एक स्ट्रिंग भी डाल देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखो मैंने यहाँ पर एक सिंपल सी स्ट्रिंग भी डाल दी।
और फिर से मैं और भी एलिमेंट डाल सकता हूँ, बट अभी टाइम नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इन्हीं एलिमेंट्स को कॉपी करके आगे कंटिन्यू कर देता हूँ और आगे कंटिन्यू कर देता हूँ। तो लिस्ट तो मेरे कितने भी एलिमेंट हैंडल कर देगी, प्लस में डुप्लीकेसी वाला भी कोई नहीं है। बट देखो यहाँ पर क्या हुआ, इधर को भाग गई। अब मैं क्या करूँ, तो इसमें भी अगर मैं क्या करता हूँ, सिंपल मैंने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। अब देखो मैंने कहाँ से, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मैं नेक्स्ट लाइन में कहाँ से आया हूँ, कॉमा के बाद से आया हूँ। ओके, मेरा कॉमा था, मैं उसके बाद से नेक्स्ट लाइन में आया। तो यहाँ पर जो कॉमा होता है वो आपका कंटिन्यूशन कैरेक्टर की तरह एक्ट करता है। अगर मैं कॉमा को हटा देता हूँ और फिर एग्जीक्यूट कराता हूँ तो देखो एरर देगा। या फिर आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या लगा देता हूँ, एक कंटिन्यूशन कैरेक्टर ऊपर वाला लगा देता हूँ। ओके, अब भी देखो ये आपको इनवैलिड सिंटैक्स देगा। ओके, एक काम करते हैं, एक और केस है, कॉमा लगा के भी देख लेते हैं। मैंने बोला कॉमा के बाद मैंने कंटिन्यूशन कैरेक्टर लगाया, फिर देखते हैं। ठीक है, तो देखो अब आपका क्या हुआ, यहाँ पर उसने क्या करा होगा, देखो यहाँ पर ये केस हम अच्छे से याद रखना, मैंने कॉमा के बाद क्या लगाया, कंटिन्यूशन कैरेक्टर लगाया। मतलब कि ये क्या बोल रहा है कि हाँ ये आगे कंटिन्यू कर रहा है। ओके, तो ये केस यहाँ पर ऑपरेट होगा गाइज। ओके, ये केस यहाँ पर ऑपरेट होगा। तो देख लेते हैं हमारे पास आउटपुट में क्या है। मैंने प्रिंट कराया यहाँ पर, तो देखो सिंपल आपका ए के बाद कॉमा और सिंपल सा आउटपुट जो भी आपका आ रहा था वो आया है। मैं आपको स्क्रीन यहाँ से थोड़ी सी इनलार्ज करके दिखा देता हूँ। ओके, तो देखो ए के बाद कॉमा 12, तो ये कंटिन्यूशन में था, मतलब मेरा आउटपुट आ रहा है, ये भी वर्क कर रहा है। और अगर आप ये नहीं लगाना चाहते हो तो सिंपल कॉमा के बाद इसे एग्जीक्यूट करा दो, आपका ये इस तरीके से भी वर्क कर जाएगा। तो देखो आपका जो ये वाला ऑपरेटर है, ओके, ये आपकी स्ट्रिंग को भी कंटिन्यू कर रहा है, प्लस आपके एलिमेंट्स को भी कंटिन्यू कर रहा है। बट यहाँ पर जो कॉमा है वो यहाँ पर एक्ट नहीं कर रहा है। इसके लिए कॉमा प्लस स्लैश दोनों वर्क करेगा, और स्ट्रिंग के लिए सिर्फ आपका स्लैश वर्क करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कोटेशंस, कमेंट्स एंड आपका कंटिन्यूशन कैरेक्टर। सो अगर गाइज आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच गाइज।